हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, how many numbers between 100 and 1000 have 4 in the unit place? सॉल्यूशन। सो हमें बताना है कि 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जिनका जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट प्लेस में 4 आता है। ठीक है, सो नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 made by the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ठीक है, सो जो भी नंबर रहेंगे 100 और 1000 के बीच में, ठीक है, वो सभी इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके हम बना सकते हैं। ओके, और हमें सिर्फ वही नंबर चाहिए जिसके यूनिट प्लेस में 4 होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर ऑल 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 100 to 1000। ठीक है ना, 100 और 1000 के बीच में पूरे 3 डिजिट नंबर ही होंगे हमें। और हमें बताना है कि जो ऐसे कितने नंबर है जिसका यूनिट में 4 यूनिट प्लेस पे 4 आता है। ठीक है, सो फर्स्ट रहेगा 100 प्लेस पे, ये रहेगा 10 प्लेस पे और ये रहेगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, अब फॉर दी यूनिट प्लेस, अब यूनिट प्लेस पे हमको सिर्फ कौन सा नंबर चाहिए, हमें नंबर 4 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, वन चॉइस या वन वे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। देन फॉर दी 10 प्लेस, अब 10 प्लेस के लिए, अब 10 प्लेस पे हम इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर रिपीटेड भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो हम 0 से लेकर 9 तक के हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ देयर आर 10 चॉइसेस। एंड फॉर दी 100 प्लेस, अब हमें नंबर चाहिए 3 डिजिट। अब 100 प्लेस पे हम 0 नहीं ले सकते। अगर हमने 0 ले लिया तो हमारा नंबर हो जाएगा 2 डिजिट हो जाएगा, जो कि 100 और 1000 के बीच में नहीं आता है। ठीक है, तो हम 0 को छोड़ के बाकी के पूरे नंबर ले सकते हैं 1 से लेके तो 9 तक। दैट इज देयर आर 9 चॉइसेस। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 having 4 यूनिट प्लेस आर। हमें कंडीशन क्या है, ये तीनों कंडीशन अप्लाई करना होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, हम 9 इंटू 10 इंटू 1 करेंगे। दैट इज़ टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 90 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने नंबर है, 90 नंबर है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। सो हमें 100 और 1000 के बीच के सभी नंबर चाहिए और जिसका यूनिट प्लेस 4 होता है। ओके, तो सबसे पहला जो नंबर है वो है 104, सेकंड नंबर रहेगा 114 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में जो नंबर रहेगा वो रहेगा 994। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये एक एपी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 104 है एंड कॉमन डिस्टेंस 10 है और जो लास्ट टर्म है वो है 994। तो हमें टोटल कितने नंबर है वो फाइंड करना है, दैट इज़ हमें एन फाइंड करना है। ओके, सो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो 994 इज इक्वल टू 104 प्लस n माइनस 1 इंटू 10
सो दैट इज इक्वल टू प्लस 10n माइनस 10, दैट इज 994 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94 आ जाएगा, प्लस 10n इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 94 इज इक्वल टू 10n, देयरफॉर 10n इज इक्वल टू 900, n इज इक्वल टू 900 अपॉन 10, दैट इज n इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 हैव द डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस। सो हमें 100 और 1000 के बीच के ऐसे सभी नंबर फाइंड करना है जिसमें सिर्फ 7 डिजिट आता है एक बार, एग्जैक्टली वंस। ठीक है, सो सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे नंबर्स फ्रॉम 100 to 1000 made by the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो इन नंबर्स का यूज़ करके हम जितने भी नंबर बनेंगे वो इन्हीं नंबर का यूज़ करके बनेंगे। ठीक है, और हमें कंडीशन क्या है, हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है जिसमें सिर्फ 7 डिजिट आता है एक ही बार। ठीक है, और 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर बनेंगे वो सब 3 डिजिट नंबर रहेंगे। These numbers are 3 digit numbers। ओके, सो अब 3 डिजिट में कोई रहेगा 100 प्लेस पे, कोई नंबर रहेगा 10 प्लेस पे, और नंबर रहेगा यूनिट प्लेस पे। अब जो एग्जैक्टली 7 चाहिए हमें नंबर में, ठीक है, जो भी नंबर होगा, तो कंडीशन क्या हो सकती है, 7 या तो यूनिट प्लेस पे हो सकता है, या तो 10 प्लेस पे हो सकता है, या फिर 100 प्लेस पे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा तीनों भी केसेस के लिए हम नंबर फाइंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट केस 1, 7 ऑन द यूनिट प्लेस। ठीक है, अगर हमने 7 को यूनिट प्लेस पे लिए, सो फॉर 100 प्लेस, अब 100 प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 7 तो हमने ले लिया है। ठीक है, हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि अगर 0 लेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा 100 प्लस के लिए। तो 7 नहीं ले सकते, हम 0 नहीं ले सकते, तो रिमेनिंग कितने हैं, 10 डिजिट में से 2 कम कर दे, यानी कि 8 डिजिट, 8 चॉइसेस है हमारे पास। तो हम ले सकते हैं फॉर 100 प्लेस वी हैव 8 वेज या फिर चॉइसेस, एंड फॉर 10 प्लेस, अब 10 प्लेस के लिए यहाँ पे हम ले सकते हैं, रिपीटेशन का कोई कंडीशन है नहीं कि अलाउ है, हम अलाउ है यानी कि हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम ले सकते हैं, नंबर रिपीट भी कर सकते हैं, बस हमें 7 नहीं लेना, यानी कि हम 0 से लेकर 9 तक के कोई भी नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 7। सो वी हैव 9 चॉइसेस और वेज, एंड फॉर द यूनिट प्लेस वी हैव ओनली 1 चॉइस। ठीक है, क्योंकि हमने लिया कि 7 इज ऑन यूनिट प्लेस पे सिर्फ में 1 चॉइस, दैट इज 7 होना चाहिए। ओके, सो केस 1 के लिए हमारे पास इतने चॉइसेस है, तो हम टोटल नंबर्स फाइंड करेंगे। टोटल नंबर्स आर 8 इंटू 9 इंटू 1, दैट इज 72। ओके, देन केस 2, 7 ऑन दी 10 प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हम कंसिडर करेंगे, 7 10 प्लेस पे है, देयरफॉर फॉर दी 100 प्लेस, अब 100 प्लेस के लिए जो फर्स्ट कंडीशन थी वही कंडीशन यहाँ पे रहेंगी हमारे पास, टोटल 8 चॉइसेस होंगे, एंड फॉर दी 10 प्लेस हमने कंसिडर किया कि 7 ऑन द 10 प्लेस, यानी कि सिर्फ एक ही चॉइस है, वो है 7, दैट इज 1 चॉइस और 1 वे, एंड फॉर दी
यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस पे हम 0 से 9 तक के कोई भी नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 7, सो दैट इज देर आर 9 वेज। सो टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 1 दैट इज 72। अब केस 2 के लिए हमारे पास 72 हो गया। अब हम केस 3 के लिए फाइंड करेंगे। नाउ फॉर केस 3, 7 ऑन 100 प्लेस। सो फॉर 100 place we have only one choice, that is 7, and for 10 place अब हम 7 को छोड़ के 0 से 9 तक के कोई भी नंबर ले सकते हैं, दैट इज वी हैव 9 ways, and for unit place we have also 9 ways. Okay, therefore total numbers are 9 into 9 into 1 that is 81। केस 3 के लिए हमारे पास 81 नंबर मिले हैं। देन हम तीनों केस के लिए कंबाइन करेंगे। हेंस टोटल नंबर्स फ्रॉम 100 to 1000 where 7 is exactly ones आर। हमें तीनों की एडिशन करना होगा। फर्स्ट कंडीशन में हमें मिला 72, सेकंड में हमें 72, थर्ड में हमें 81। ठीक है, दैट इज तीनों का एडिशन करने पे हमें मिल जाएगा 225। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 4-digit numbers will not exceed 7432 if they are formed using the digits 2, 3, 4 and 7 without repetition। सो हमें ये 4 डिजिट का यूज़ करके 4 डिजिट नंबर्स बनाना है जो कि 7432, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रिपीटेशन भी हमें नहीं करना है। ओके, सो सॉल्यूशन, देयर आर 4 digits that is 2, 3, 4, 7 and we have to find total number of digit made by given digits without repetition of digit। ठीक है, एंड एक और कंडीशन है नॉट एक्सीड 7432। ओके, इससे बड़ा भी नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, और नंबर रिपीट भी नहीं होने चाहिए। ओके, सो 4 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास 4 बॉक्सेस रहेंगे, दैट इज कोई नंबर यूनिट प्लेस पे रहेगा, कोई 10 प्लेस पे रहेगा, कोई 100 प्लेस पे रहेगा और कोई 1000 प्लेस पे रहेगा। ओके, नाउ फॉर दी 1000 प्लेस वी हैव, हमारे पास 4 डिजिट्स है 7, 4, 3, 2। तो हम इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव 4 ways एंड फॉर दी 100 प्लेस अब हमने एक इसमें से एक चूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब बच्चे हमारे पास 3 डिजिट्स, दैट इज 100 प्लेस के लिए हमारे पास है 3 ways
एंड फॉर द टेंस प्लेस वी हैव 2 वेज। हम दूसरा नंबर, जो नंबर हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया, हम डबल सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ओके, देन लास्ट में फॉर द यूनिट प्लेस we choose only one way, we have only one way। okay, so therefore there are total numbers, that is 4 into 3 into 2 into 1, that is equal to 24। अब यहाँ पे टोटल ऐसे कितने नंबर बनेंगे 4 डिजिट, इनका यूज़ करके 24 नंबर बनेंगे। बट हमारे पास जो कंडीशन है कि नंबर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो टोटल 24 नंबर है उसके अंदर ये नंबर भी इंक्लूड होता है, तो हमें ये नंबर नहीं चाहिए और इससे बड़ा नंबर भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर 7432 is include in the 24 numbers। but the numbers not exceed 7432। ठीक है, सो इससे बड़ा नंबर हमें नहीं चाहिए और ये नंबर भी नहीं चाहिए। सो देयरफॉर देयर आर टोटल, इसमें से एक कम कर देंगे क्योंकि ये हमें नंबर नहीं चाहिए। सो देयर आर टोटल 23 numbers which not exceed 7432। okay, so which is our required answer। then next question number 11, if numbers are formed using the digits 2 3 4 5 and 6 without repetition, how many of them will exceed 400। सो हमें इन डिजिट्स का यूज़ करके नंबर्स फॉर्म करना है जो कि 400 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो सॉल्यूशन, देयर आर 1 2 3 4 5 डिजिट्स, that is 2 3 4 5 and 6, और हमें बताना है कि ऐसे किस इनका यूज़ करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। सो अब यहाँ पे 5 डिजिट है तो हम 5 डिजिट तक नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, 400 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हम 3 डिजिट भी फॉर्म कर सकते हैं, 4 डिजिट भी फॉर्म कर सकते हैं और 5 डिजिट भी हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नंबर्स एक्सीड 400, यानी नंबर हमारा 400 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो हम लिख देंगे देयरफॉर नंबर्स आर 3 डिजिट 4 डिजिट एंड मे बी 5 डिजिट। ओके, तो इन तीनों टाइप के हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम केस 1 लेंगे। केस 1 3 डिजिट नंबर, तो केस 1 में हमने लिया है कि नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और हमारे पास नंबर है 2 3 4 5 एंड 6। तो एक नंबर रहेगा 100 प्लेस पे, नंबर रहेगा 10 प्लेस पे और नंबर रहेगा यूनिट प्लेस पे। ओके, देयरफॉर फॉर 100 प्लेस हमारे पास कितने वेज है। 100 प्लेस पे हम कौन कौन से नंबर लग सकते हैं। हम 2 और 3 नहीं रख सकते क्योंकि हमें नंबर जो चाहिए वो 400 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने 100 प्लेस पे 2 या 3 रख दिया तो वो नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हम लिख सकते हैं 4 5 और 6, दैट इज़ वी हैव 3 वेज
फॉर द 10 प्लेस, अब हमने एक नंबर यहाँ पे चूज़ कर लिया है 5 में से, तो बचे 4। रिपीटेशन अलाउ नहीं है यहाँ पे, यानी कि हम नंबर रिपीट नहीं कर सकते, तो हमारे पास अभी यहाँ पे ऑप्शन है 10 प्लेस के लिए 4 ऑप्शन है, दैट इज़ 4 वेज। एंड फॉर द यूनिट प्लेस, अब हमने चूज़ कर लिया है 100 प्लेस के लिए एक नंबर, और एक नंबर चूज़ कर लिया है हमने 10 प्लेस के लिए, तो हमारे पास 3 चॉइस बचेंगे अब, दैट इज़ फॉर यूनिट प्लेस देर आर 3 वेज। ओके, देयरफॉर 3 डिजिट numbers are 3 into 4 into 3, that is equal to 36. Okay, now case 2, 4 digit numbers भी हम फाइंड करेंगे डिफरेंटली। फॉर 4 डिजिट्स नंबर, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है डिजिट्स है 2 3 4 5 एंड 6। अब हम 4 डिजिट नंबर क्रिएट करेंगे तो 4 पोजीशन रहेंगी, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। ओके, सो देयरफॉर फॉर 1000 प्लेस वी हैव 5 वेज। ये 5 डिजिट में से हम कोई भी एक डिजिट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं 1000 प्लेस के लिए, ठीक है, तो हमारे पास 5 वेज हो जाएंगे। देन फॉर 100 प्लेस, अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, हमने एक चूज़ कर लिए, तब हमारे पास बचेंगे 4 ऑप्शन, दैट इज़ 4 वेज। देन फॉर 10 प्लेस वी हैव 3 वेज, and for unit place we have 2 ways. Okay, so therefore total 4 digits numbers are, तो टोटल फाइंड करने के लिए हमें इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 6, 120। ओके, सो इसे 4 डिजिट जो नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 120 नंबर्स, और 3 डिजिट हो जाएंगे 36। देन अब हम 5 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे। नाउ केस 3 फॉर 5 डिजिट नंबर्स, ओके, अब 5 डिजिट के लिए हमारे पास एक और यूनिट बढ़ जाएगा, दैट इज यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। ओके, वी हैव द डिजिट्स 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो सिमिलरली जहाँ जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखे थे 1000 प्लेस 10,000 प्लेस के लिए 5 वेज रहेंगे, 1000 प्लेस के लिए 4 वेज रहेंगे, बस इसी तरह से चलते जाएगा, बस एक एक नंबर कम होते जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे। नाउ फॉर 10,000 प्लेस वी हैव 5 वेज, 5 में से कोई भी एक डिजिट हम जो चूज़ कर सकते हैं। देन फॉर 1000 प्लेस, अब यहाँ पे एक चूज़ कर लिए तो एक कम हो जाएगा, दैट इज़ 4 वेज। देन फॉर 100 प्लेस, यहाँ ही चूज़ करें, यहाँ ही चूज़ करें, अब बचे 3, दैट इज़ 3 वेज।
then for tens place 2 ways, and for unit place 1 way only. Okay, so therefore total 5 digits numbers आर, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 120। तो ऐसे 5 डिजिट नंबर भी हमें कितने मिल जाएंगे, 120 नंबर मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ द टोटल numbers is equal to 3 digit number plus 4 digit number plus 5 digit number। ओके, तीनों नंबर्स का जो भी हमने फाइंड किए थे हम तीनों का ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 36 प्लस 120 प्लस 120। ओके, दैट इज इक्वल टू 276। So which is our required answer? Then next question, question number 12, how many numbers form with the digits 0 1 2 5 7 and 8 will fall between 13 and 1000 if digit can be repeated? अब यहाँ पे हमें इन डिजिट्स का यूज़ करके नंबर बताना है कि कितने नंबर बन सकते हैं, वो भी 13 और 1000 के बीच वाले नंबर। ओके, और हम डिजिट्स को क्या कर सकते हैं, रिपीटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही नंबर को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन, देयर आर 1 2 3 4 5 6 digits, that is 0 1 2 5 7 and 8। okay, we have to find number of digits, we have to find the numbers between 13 and 1000। अब 13 और 1000 के बीच में जो नंबर है वो 2 डिजिट भी नंबर हो सकते हैं, 3 डिजिट भी नंबर हो सकते हैं। सो हमारे वी हैव 2 केसेस, देयरफॉर दे will be 3 digit and 2 digit numbers। so केस फर्स्ट हम पहले ले लेंगे 3 डिजिट्स नंबर्स। सो 3 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास एक रहेंगी 100 प्लेस, एक रहेंगी 1000 प्लेस, सॉरी 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस। ओके, देयरफॉर फॉर 100 प्लेस, अब हमारे पास जो डिजिट है वो है 0 1 2 5 7 एंड 8। सो 100 प्लेस के लिए हम 0 नहीं ले सकते, अगर हमने 0 ले लिया तो वो 3 डिजिट नहीं रहेंगे, वो सिर्फ 2 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम 0 को छोड़ के कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। वी हैव 5 वेज। फॉर दी 10 प्लेस, अब हम 10 प्लेस के लिए इसमें से कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे लिया हम वो भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउ। सो वी हैव 6 वेज, and for unit place we also have 6 ways। okay, so therefore total 3 digit numbers are 5 into 6 into 6, that is equal to
180. ओके, देन हम केस सेकंड केस लेंगे फॉर 2 डिजिट्स नंबर्स. सो 2 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास दो केस रहेंगी, एक 10 प्लेस रहेगा और एक यूनिट प्लेस रहेगा. ओके, सो फॉर टेंस प्लेस हम ज़ीरो को छोड़ के बाकी के नंबर यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वी हैव 5 वेज. एंड फॉर द यूनिट प्लेस, अब यूनिट प्लेस के लिए हम 6 डिजिट्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वी हैव 6 वेज. सो देयरफॉर टोटल 2 डिजिट्स नंबर आर 5 into 6, दैट इज़ 30. ओके, अब जो हमारे पास जो डिजिट्स है वो गए 0, 1, 2, 5, 7 एंड 8. ठीक है, अब ये जो 30 डिजिट है ये पूरे के पूरे 2 डिजिट नंबर जितने भी इनसे बन सकते थे वो सभी नंबर से, बट हमारे पास जो कंडीशन है, जो नंबर है वो हमें 13 से और 1000 के बीच में होना चाहिए. ठीक है, बट इनका यूज़ करके हम कुछ ऐसे भी नंबर बनते हैं जो कि 13 से छोटा होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 and 0, 10, 1, 1, 11 एंड 1, 2, 12. ठीक है, तो ये जो तीन नंबर है 10, 11 एंड 12 वो 13 से छोटा है, जो कि हमारे कंडीशन में नहीं आता है. सो हम वो उन्हें हमें रिमूव करना होगा. सो नाउ numbers 10, 11 and 12 are not in between 13 and 1000. So therefore we remove it. ठीक है, इन्हें हमें तीन नंबर को रिमूव करना पड़ेगा. तो हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे? 30 में से 3 रिमूव करेंगे तो 27. सो देयरफॉर टोटल 2 डिजिट्स numbers are 30 minus 3, that is equal to 27. Okay, now total numbers between 13 and 1000 are, that is हमने 3 डिजिट फाइंड करा था पहले 180 and 2 डिजिट नंबर 27, that is equal to 207. Okay, so which is our required answer. Then next question. Question number 13. A school has 3 gates and 4 staircases. From the first floor to reach the second floor, how many ways does a student have to go from outside the school to his classroom on the second floor? So गिवन है हमें कि एक स्कूल को 3 गेट है और 4 स्टेयर केसेस है. ठीक है, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए. ओके, तो हमें बताने का है कि अगर एक स्टूडेंट जो सेकंड फ्लोर पे है उसे स्कूल के बाहर जाने के लिए कितने रास्ते हैं. ठीक है, सो गिवन दैट स्कूल हैव 3 गेट्स एंड 4 staircases. ओके, सो अब स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट है सेकंड फ्लोर पे, उसको स्कूल के बाहर जाने के लिए पहले तो वो ग्राउंड फ्लोर पे आएगा स्टेयर का यूज़ करके, देन फिर उन्हें गेट से बाहर जाएगा. ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट is on the second floor. सो पहले तो नहीं ग्राउंड फ्लोर पे आएगा, he can
used any one staircase to reach the ground floor. Anyone फ्रॉम 4, ठीक है, कोई भी चार में से कोई भी एक स्टेप नहीं यूज़ करेगा ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए, देन ही चूज अ गेट फ्रॉम 3 गेट्स टू गो आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। सो पहले तो उन्हें सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आया, 4 स्टेयर में से किसी एक स्टेयर का यूज़ करके, देन ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद उसने 3 गेट में से किसी एक गेट में से उन्हें स्कूल के बाहर गया, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑप्शन थे वो कौन से थे, स्टेयर से आने के लिए 4 ऑप्शन थे और गेट से बाहर जाने के लिए 3 ऑप्शन थे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ ways for student go to outside the school is 3 into 4, that is 12 ways. Okay, so which is our required answer. Then next question. Now question number 4, how many 5-digit numbers form using the digit 0, 1, 2, 3, 4 and 5 are divisible by 5 if the digits are not repeated. So हमें बताना है कि 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे इन डिजिट का यूज़ करके, और कंडीशन क्या है, नंबर जो है 5 से डिविजिबल होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits, that is 0, 1, 2, 3, 4 and 5. We have to find 5-digit numbers which divisible by 5, ठीक है, एंड नॉट रिपीटेड, और नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो अब हमें पता है कि जो भी नंबर 5 से डिवाइड होता है, ठीक है, उसका जो यूनिट प्लेस पे या तो 0 आता है या तो 5 आता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 2 केस हो जाएंगे, तो हम दोनों केस के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो केस 1, 0 ऑन दी यूनिट प्लेस, ये हमारा पहला केस है। सो हमें कितने 5 डिजिट नंबर बनाना है, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूनिट प्लेस 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। ओके, so therefore for 10,000 place we have कितने, हमारे पास कितने वेज है, दैट इज हमारे पास जो डिजिट्स है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। केस 1 में लिया है कि हमने 0 को यूनिट प्लेस पे लिया है, वैसे भी हम 10,000 प्लेस पे 0 नहीं ले सकते, अगर हमने 0 लिया तो जो डिजिट है वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ओके, तो 0 हम नहीं ले सकते, तो वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5 वेज। सो फॉर 10,000 प्लेस वी हैव 5 वेज। फॉर 1000 प्लेस वी हैव, अब 1000 प्लेस के लिए हम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, हमने 0 हमने यूनिट प्लेस पे लिया है,
तो 0 भी नहीं ले सकते, और एक नंबर हमने यहाँ पे ले लिया है, तो वी हैव रिमेनिंग 4 वेज, तो हमारे पास 4 वेज बचे, तो वी हैव 4 वेज। फॉर 100 प्लेस वी हैव 3 वेज, ठीक है, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड फॉर 10 प्लेस वी हैव 2 वेज, ठीक है। एंड फॉर यूनिट प्लेस, तो हमने पहले ही कंसिडर किया है कि यूनिट प्लेस पे 0 है, सिर्फ एक डिजिट है, दैट इज ओनली 1 वे, ओके, दैट इज 0। सो अभी हमें बताना है कि टोटल कितने नंबर हैं, ठीक है, केस 1 के लिए। सो देयरफॉर टोटल नंबर्स आर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 120। सो अगर हमने यूनिट प्लेस पे हम 0 लेते हैं तो ऐसे हमको कितने नंबर मिल जाएंगे, 120 नंबर मिल जाएंगे, जो कि 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। नाउ केस 2 5 इज ऑन यूनिट प्लेस, ओके। तो हमने केस 2 में लिया कि जो 5 है वो यूनिट प्लेस पे है। सो ऑल्सो वी हैव 5 डिजिट नंबर, 5 केसेस, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ओके। सो फॉर 1000 प्लेस we have there are 0 1 2 3 4 and 5 डिजिट्स, ठीक है। अब हमने 10,000 प्लेस पे हम 0 नहीं ले सकते, और 5 हमने यूनिट प्लेस के लिए लिया है, तो हमारे पास कितने बचे, 4 वेज। सो 4 वेज। एंड फॉर दी सॉरी ये 10,000 के लिए, ठीक है, 10,000 इस पोजीशन के लिए। देन बाद में 1000 के लिए, 1000 प्लेस के लिए। अब 4 में से एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो अब बचेंगे 3, सो दैट इज सॉरी, अब हमने इन 4 में से एक सिलेक्ट कर लिया, तो ये बचे 3, और हम 1000 प्लेस पे हम 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज 3 + 1 आल्सो 4 वेज, ठीक है, 1000 प्लेस के लिए। देन फॉर 100 प्लेस वी हैव, अब हमारे पास ओनली 3 वेज बचे, तो 3 वेज। देन फॉर 10 प्लेस we have 2 ways, and for the unit place पे हमने लिखा है कि हम 5 लिया है हमने, दैट इज ओनली 1 वे, दैट इज 5। सो टोटल नंबर्स आर दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनका मल्टीप्लाई करो 96, ओके। अब ये 96 हमें मिल गया है, उतने 96 नंबर रहेंगे जब यूनिट प्लेस पे 5 रहेंगे, ठीक है। तब हमें टोटल फाइंड करना है। नाउ टोटल नंबर्स विच divisible by 5 are 96 plus 120, दैट इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन करो 6 1 2, दैट इज 216। सो देयर आर टोटल 216 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।